एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सब बैठ गए हैं। चंकी भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन। ओके। कई सालों से देखते आ रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं। आपकी एज कितनी होगी, आइडिया कोई आपको? कपिल पाजी, मैं डायनासोर नहीं हूँ, लेकिन डायनासोर का अंडा हूँ मैं। अक्षय से तो मैं 2 साल छोटा हूँ। नहीं, रितेश के कॉमेडी टाइमिंग अभिषेक वेरी बैड। कपिल पाजी, I'm 50 प्लस। 50 प्लस? क्या बात है यार, बहुत कमाल है। अक्षय पाजी, रितेश और जैकलीन हाउसफुल के पहले सीजन से ही हैं। सीजन मूव टीवी वाला आदमी ना, पर आपके किरदार भी बदलते रहते हैं। और ये भी पहले से ही है ना, चंकी। कंपल्सरी ब्लाइंड। इनका आखिरी पास्ता है ना, वही नाम आज तक चल रहा है। तो आप क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि और कोई किरदार कर नहीं पाएंगे ये? बाकी और रोलों में इनको काफी ट्राई किया, लेकिन ये कर नहीं पाए थे। पाजी सुनो, इसकी बातों में आना बात, ये बड़ा भड़काता है लोगों को। हाउसफुल 3 के क्लाइमैक्स में मैं बर्म्यूडा शॉर्ट्स पहन के आया था जी। बेयर चेस्टेड लाइक टाइगर श्रॉफ था, एकदम 6 पैक्स ये वो। अक्षय ने डायरेक्टर के कान में कुछ कहा और पोस्ट प्रोडक्शन में जब मैं डबिंग करने गया ना जी, तो मेरे बर्म्यूडा शॉर्ट्स छोटे बिकिनी ब्रीफ्स बन गए। अच्छा। मैंने साजिद नडियाड वाला को फोन किया अच्छा कि मैं केस कर रहा हूँ। बोला तू केस करके देख, वो जो छोटी चड्डी उसको भी गायब कर देंगे हम लोग। ऐसा हो सकता है जी? कि वो शॉट देखने के बाद लोग इन्हें चंकी ना कहें। पिंकी बोले, पिंकी। मैं सीनियर हुआ यार, मेरा मजाक मत उड़ाओ। आज चंकी भाई हमारे शो में पहली बार आए हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि 2 लफ्ज आप चंकी सर की तारीफ में जरूर कहें। स्पेशल वर्ड्स अबाउट मी। स्पेशल वर्ड्स अबाउट चंकी सर। वो तो मेरी बीवी भी नहीं बोलती है। एनीवे, चलो। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्टर्स होते हैं और शायद शो में कोई हम पर जोक मार लेता है, या मैं अगर होस्ट हूँ तो मैंने किसी एक्टर पे जोक मार लिया तो मुझे पता चलता है कि वो एक्टर शायद अपसेट हो चुका है जी। पर चंकी के ऊपर इतने सारे जोक्स बनते हैं एंड ही पार्टिसिपेट्स इन देम, तो ये जोक लेना ये भी एक कला है और ये मैंने इनसे सीखी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ जोक इन द राइट स्पिरिट। थैंक यू। बट एक चीज बताऊं, जब मैं कोई पार्टी में जाता हूँ, शो में जाता हूँ, अगर मेरे ऊपर जोक नहीं होता है ना, आई एक्चुअली फील वेरी बैड। वैसे आप लोगों को बताऊं कि चंकी पांडे जो है, ये किसको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। बेशक। मैं स्मगलर नहीं हूँ। ये जोक है। नो, ये जोक है। मैं बोल रहा हूँ बिजनेसमैन है, मैं स्मगलर नहीं हूँ। इनके बिजनेस की मैं तारीफ बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार सलमान खान साहब एक शो कर रहे थे इनके साथ साउथ अफ्रीका में, और इसने शो अच्छा हो गया तो सलमान को बोला मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुद ही ऑर्गेनाइजर भी था। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका में तो बोला मैं सलमान चल तेरे को मैं शर्ट पैंट जीने वीने दिलाता हूँ। और तो सलमान चला गया इसके साथ शॉपिंग करने। तो एक दुकान में ले गया, बोल 3-4 जीन्स ले ले, 2-3 शर्ट ले ले। तो उसने निकाले ये वाले, ये तो इतने में वो दुकान वाला आया, एक फोटो लेनी है सलमान साहब। हाँ लीजिए। तो उसके बच्चे भी आ गए, फोटो लिया, 2-4 फोटो लिए, ये हाँ पैक करके दे दिया। तो सलमान बड़ा खुश हो गया। बाद में जाके कुछ दिनों बाद सलमान को पता चला, हम सबको पता चला, इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेके आऊं। उसको बेचारे को पता नहीं चला। वो कोई हम लोग को न्यू ईयर की पार्टी में बुलाया था इसने, तो न्यू ईयर की पार्टी पे हम लोग सब पहुंच गए रात के कुछ पता नहीं कितने भी बजे। तो कुछ दिन के बाद संडे को वापस से सब फोटो आते ना पार्टियों के, तो भाई का फोटो है, मेरे सर के ऊपर कोई चड्डी का कोई बैनर लगा हुआ था। तो हाँ बोल रहे थे, बोले हाँ बड़े स्पॉन्सर्ड पार्टी है। अच्छा, ये बात मैंने भी सुनी अक्षय बाजी, आप मेरे को किसी ने बताया था कि चंकी बाजी के घर में पार्टी होती थी ना, तो पार्टी इनके घर में जरूर होती थी, इनको पता नहीं था कौन दे रहा है। आपको चाहिए कोई स्पॉन्सर इस शो के लिए, मैं लेके आता हूँ। सर, हमारे पहले ज्यादा हो गए, नाम नहीं लिए जा रहे। आप सबने एक साथ इतना टाइम बिताया, मैं कुछ ऐसे ही, ये जनता के सवाल है, सबसे ज्यादा किसकी वाइफ के फोन आते थे सेट पे? मेरी वाइफ तो सेट पे ही थी।
करेक्ट। अच्छा, मेरी वाइफ तो आती थी लेकिन सेट पे कभी नहीं आई। सेट पे नहीं, आप नहीं अलाउ करते कि वो खुद नहीं आती? उनको बहुत नफरत है शूटिंग से। अच्छा, शी हेट्स शूटिंग, शी हेट्स एक्टिंग, और इसीलिए 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं, एक हिट करके चल गई। मेरी वाइफ आज रात को ये इसके बाद इसको खाना नहीं नहीं बचेगा। मैं तो अपने वाइफ को रनिंग कमेंट्री देता था फोन पे, दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू नेवर कॉल। चंकी के वाइफ के फोन आते थे लेकिन दूसरों के फोन पे कि ये इनसे बात कर लीजिए, चंकी से बात करवा देना, क्योंकि ये दूसरों के नंबर देता था ताकि इसका बिल ना बढ़े। आउटडोर में था ना शूटिंग। चंकी भाई आइए क्वेश्चन आपसे, जैकलिन, नरगिस और लिसा, हाँ। सब इससे हॉट कौन है ज्यादा? हॉट मींस हॉट हॉट। हॉट और Why do you do? Hot means hot. नरगिस। नरगिस। जैकलिन और लिसा, आप लोगों को जैसे भी फोन करके बात करनी कर ले। उनको वो आए तो नहीं है यहाँ शो में। गर्ल्स आर नॉट हियर ना शो। या सिटिंग बिहाइंड। क्या बात कर रहे हो? श्योर? नहीं आई चंकी ओवर एक्टिंग। अनुष्का, रणबीर का ये कहना है, इन्होंने कहीं कहा था कि वर्किंग विद करण इज लाइक ए पार्टी। ऐसा क्यों बोलते हैं ये? मतलब क्या वो शूटिंग चलते चलते बीच में ड्रिंक्स ऑफर करते हैं? ड्रिंक्स तो नहीं ऑफर करते। तो फिर क्यों पार्टी जैसा माहौल क्यों होता है रणबीर वहाँ पे? एक तो करण बहुत ही रियल पर्सन है जी, उसको डायरेक्टर बनने की एक्टिंग नहीं आती। और ज्यादातर जो हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है जी, वो शॉर्ट तो बता देते हैं लेकिन पूरे दिन जो सेट पे रहते हैं ना वो डायरेक्टर की एक्टिंग करते हैं। कैसे मॉनिटर के पीछे बैठे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, माइंड में कुछ नहीं चल रहा, सबको काम सबको दे दिया है। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लाइटमैन लाइटिंग कर रहा है, सिनेमेटोग्राफर लाइटिंग कर रहा है। तो आई थिंक करण इतना रियल है कि ही जस्ट वांटेड कि हम मजा करें सेट पे। अगर हम मजा करेंगे वो एनर्जी होगी, वो माहौल रहेगा और वही फिर पर्दे पर ये वही एनर्जी बिल्कुल वही ट्रांसलेट होती है। तो बिकॉज मैंने इससे पहले इतने भारी भरकम रोल्स किए थे, इंटेंस डायरेक्टर्स, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, तो मेरी आदत हो गई थी कि सेट पे सेक्रीफाइस करना। मैं अपने मूड में बैठा हूँ, मैं अगर ऊपर भी देखता तो डायरेक्टर पीछे से बोलता तो वापस मूड में जाना था। और यहाँ करण के सेट पे मैं और अनुष्का एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरा है, करण वहाँ बैठा है मॉनिटर के साथ, हम एक्टिंग कर रहे हैं और इसका डायलॉग मैं ऐसे देखता हूँ, करण पीछे से डांस कर रहा है मॉनिटर पे, ऐसे कुछ चेहरे बना रहा है, मतलब कुछ वो इंसान ही कुछ और है। मैं एक तो ट्रॉली शॉट हो रही थी कि कैमरा ट्रॉली पे लगाया और वो ऐसे ऐसे आगे आएगा और मैं बैठी हुई और मैं कुछ फोन पे कुछ मैसेज ऐसे भेज रही हूँ शॉट में और मैं ऊपर देखती हूँ एंड शॉर्ट कट। तो करण इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली और वो कैमरा आया यहाँ पहुंचा, मैंने ऐसे करा, मैंने ऊपर देखा, मैं स्माइल किया और करण जौहर दूसरी तरफ ये कर रहा है, कट, हेलो या अच्छा लिसन, यहाँ पे ना इन द ऑफिस लाइक सो ही इज मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स, मतलब शॉट लेके वो मतलब किसी और पिक्चर की बात करने लग गए। बड़े प्रोड्यूसर है ना, एक टाइम पे कितना कुछ चल रहा होता है। मल्टीटास्कर है। आई मीन बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ हैंडल करना। वो रियलिटी टीवी शोज में भी होते हैं, वो एक्टर भी हैं, वो मॉडल भी हैं, आई थिंक वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एक्टर थे, उनका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा, जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म। अच्छा अनुष्का, मुझे एक बात बताइए, आप जब भी आप हिल एरिया में शूट करते हैं, इतनी ठंडी ठंडी जगह होती है, शिफॉन की साड़ी पहना के, एक तो फॉरेन में जाते हैं, हाँ, बुडापेस्ट, स्विट्जरलैंड, हीरोइन को यहाँ से साड़ियाँ ले जाते हैं, काफी सारी शिफॉन की साड़ियाँ, वो पहना देते हैं, इतनी ठंड लगती है,
लड़कों को कभी नहीं ऐसा करते कि आप खाली सैंडो पहन के आ जाओ, लड़कियों के साथ इतना इंटॉलरेंस नाइंसाफी। क्यों? ये नाइंसाफी, इसके बारे में आप खुल के बोल सकती हैं आज। बहुत 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 बुरी बात है। मैं सालों से देखती आई हूँ कि ऐसे एक्ट्रेसेस खड़ी रहती थी, मतलब खूबसूरत लग रही होती थी, लेकिन देख के उनको लग रहा है कि मक्खी कैसे कर रही है ये, और आदमी लोग ने पहना हुआ है स्वेटर और जैकेट, एंड जब वो उनको पकड़ती थी ना तो मुझे देख के लगता था कि ये बस ना गर्मी के लिए कर रही है, ऐसे पकड़ रही है कि बस। बट वो देखने के बाद भी मैं सोचती थी यार ऐसा कभी करना चाहिए, तो वो करने का मुझे मौका अच्छा। मिला। ए दिल है मुश्किल में हम लोग ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहे थे, तो एक ग्लेशियर के ऊपर हमने शूट किया था। अच्छा। और मैंने एक साड़ी पहनी थी शिफॉन की, जैसे आपने कहा, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब क्या होगा, तबीयत इतना खराब हो जाए। तो मैं साइक किया अपने आप को कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, आई एम फाइन, आई एम ओके। और वो ना एक केबल कार जाती है ऊपर, तो नीचे तो मैं आई एम फाइन, आई एम ओके, हाँ सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, लेकिन जैसे जैसे वो केबल ऊपर जा रहा था ना, मेरा ना कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा था क्योंकि ठंडी बढ़ रही थी। तो लाइक आई एम ओके, I'm okay, I'm okay, I'm okay. And finally I reach on set. ये भाई साहब इन्होंने इतने सारे कपड़े पहने हुए, मतलब ग्लव्स पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, आई थिंक बीनी भी पहनी हुई थी, कान इसके कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। ये It's too cold, man. मुझे इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से से ही मेरी बॉडी गर्म हो गई। मुझे लगा मैं इसको मार दूंगी। पाजी सोशल सर्विस था, आई न्यू कि अगर गुस्सा होगी तो बॉडी गर्म हो जाएगी। समझ रहा हूँ, मैं लेयर्स में काम करता हूँ, I know. कपड़े की लेयर्स और सोल के लेयर्स। के लेयर्स में काम करती अच्छा, ये मौसम का बड़ा प्रभाव होता है। आपको डायलॉग गुस्से वाला बोलो, चले जाओ मेरी जिंदगी से, ये तुमने मेरे साथ गलत किया है, पूरा ठंड लग रही है मेरी जिंदगी। मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। हाँ। पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी। एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दम अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्लीज दिखाइए। प्लीज जरा दिखाइए क्या हो। ये देखिए, हाँ वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते हैं करण सर अपनी फिल्मों को। एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली हुई करण सर ने। अच्छा, कपड़े उन्होंने खुद भी देखो कितने पहने हैं, अनुष्का बेचारी को देखो पतली सी साड़ी। रणबीर में आप दोनों से सवाल है, आपने हर तरीके की फिल्में की हैं, आपने भी NH10 में मारधाड़ भी काफी की, सुल्तान में कुश्तियां की, रणबीर ने भी काफी सारे एक्शन फिल्में भी की हैं, रोमांटिक भी की हैं। आपको मजा ज्यादा किस में आता है, रोमांस करने में आता है? मैंने एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात पूछी थी, उन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं था ऐसा रोमांटिक सीन। उनको सुहेल भाई ने एक फिल्म में करवा लिया रोमांटिक सीन, वो बोलते मेरे मुंह को खून लग गया है। तो कहते मैंने कभी सोचा नहीं था, अब मेरे को यही फिल्में करनी है, तो वो रिजेक्ट करी जा रहे हैं। तो मतलब उनका तो मुझे क्लियर हो गया। आपको ज्यादा किन चीजों में मजा आता है, मतलब कैसी फिल्म करने में? मैं प्रार्थना करता हूँ कि नवाज भाई के मुंह में खून ना लग जाए, क्योंकि अगर वो रोमांटिक रोल में आ जाए हमारी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतने अच्छा एक्टर है। और जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था सावरिया, संजय लीला बंसाली मुझे लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने तभी मुझे कहा था कि मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है ना, मेरी आंखें का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बोन है ये थोड़ा नीचे आता है, तो अगर मैं नॉर्मल भी रहूँ ना, मेरे फेस में बहुत उदासी है, देखो। तो वो पहले से ही मेरे जहन में बैठ गया था कि जो इंटेंस सैड वाले रोल्स है ना, मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। जब वो फन रोल्स होते हैं ना, जहाँ खेल कूद है और हंसना, मैं हंसता नहीं हूँ। अच्छा, मैं हंस नहीं सकता फिल्मों में। इसको हंसा के दिखाओ, जिसकी हंसी को भी सुनना। इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ कि मेरी हंसी में कोई आवाज नहीं है। अच्छा, तो फिल्म के लिए आवाज के बिना हंसी तो इट डजंट मेक सेंस, तो आई हैव टू पुट अ साउंड। जब मैं डालता हूँ तो एक गधे की आवाज आती है। हेलो शिल्पा जी। हेलो गीता माँ जी। हेलो अनु। ये क्या कर रही हैं आप? अरे अनुराग नाम है ना इनका, तो अनु के पीछे राग गा रही हूँ। वैसे कपूर शर्मा पता है मेरे बारे में? अब ये हमारी सोसाइटी की टीचर है और ये बहुत अच्छी तरह से हमारे जो बच्चों की
भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। This man, na, his presence always get a lot of nonsense. Now I'm tense. Anyways, let's not spoil the moment. मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपके शो सुपर डांसर में पार्टिसिपेट करें। आप उनका ऑडिशन भी ले सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट, अनुराग जी, हाँ जी। ये सब तो मुझे टीचर की नज़र से देखते हैं, लेकिन आप एज अ डायरेक्टर मुझे हीरोइन की नज़र से भी देख सकते हैं। आई वुडंट माइंड। ये क्या था? ऐसे मतलब बराबरी में देख रहा था, लो एंगल में ओह कुछ। माय गॉड! तो ये कोफ्ता जो आपने ऊपर रखा है इसको बना के नहीं लेती आप? वो आपको हीरोइन की नजर से नहीं, वो आपको गेट आउट की नजर से देख रहे हैं। How you did this is very unfair. Just shut up and start on your chair. Why you talk? Why you interfere always? Too much. अनुराग जी, हाँ जी। मुझ में और शिल्पा जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस इनकी थोड़ी सी टांगे लंबी है, थोड़ी वेस्ट कम है और सुंदर बहुत ज्यादा है। बाकी तो सब सेम टू सेम है ना? एकदम आएगी। क्या? बस इसका ये बस। मेरा ज्यादा अच्छा है इससे। तो बताइए, वैसे बीइंग अ टीचर मैं बताना चाहूंगी कि फिल्म में थोड़े से अगर ऐसे वैसे सीन हुए तो मैं बिल्कुल करूंगी। आपको एक्टिंग आती भी है कि नहीं? कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगी। ये तो हीरो हीरो वाला डायलॉग है तो। हाँ, तो मुझे फिल्म में एज अ हीरो रख लीजिए। जी। तुम हीरो कैसे बन सकती हो? अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में लड़के लड़की बन सकते, लेकिन मैं हीरो नहीं बन सकती। अनुराग जी, हाँ जी। how was my performance? You can sign me. सिर्फ आप ऐसे ना किया करें, आपका गुलाब उनके नाक में घुस रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि आपको बेटे देश निकाल दिया जा रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस बंदे की तो मैं लगा दूंगी वाट। चिंग 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 आते चिंग 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 ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही हूँ? क्या दिख नहीं रहा है? आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो बाद में होंगे, पहले शादी तो हो जाए, और अभी तो शादी के लिए इन्हें हाँ भी नहीं की है। अरे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बुला रही हूँ, पहले मंच तो तैयार कीजिए। बच्चों आ जाओ। एक सेकंड, आपके बच्चे परफॉर्मेंस दिखाएं। कितना अच्छा लग रहा है, और आज माँ और पा इकट्ठे आए हैं। माँ पा कहाँ है? ये गीता माँ और ये शिल्पा। सर जी, ये कैसे बच्चे हैं? ये कहाँ के बच्चे हैं? किस टाइप के बच्चे हैं? ओवरग्रोन बच्चे हैं। असल में हम ना सीनियर कोटा टाइप बच्चे हैं। जी, हम इनसे फीस नहीं लेते, हम तो इनसे पेंशन लेते हैं। ये अनुराग सर, एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरी सोसाइटी के बच्चे बहुत गंदे बच्चे हैं। ये जो सबसे उस तरफ खड़ा ना, ये तो नहाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं नहाता। लोगों की ईमेल आईडी होती है, इसकी मेल आईडी है। आपके बच्चों के ऑडिशन होंगे, पहले मेरी जजी से दरख्वास्त है, आप इस अपने पैनल पे आ जाइए, जूरी सारी इधर आ जाए। इनको करना है ऑडिशन? इनका ऑडिशन आपको करना है। इतने बड़े बड़े बच्चे कहीं देखे आपने पहले कहीं होते? 100 करोड़ की बर्फी भी कहाँ होती है? इनकी थी ना। आपको पता है कि पॉइंट है। अनुराग जी, कब तक ये बर्फी खाते रहेंगे? कभी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो हमें बताइए। एक सेकंड रुकिए मैडम, आपका ना एंटीना एक्चुअली ज्यादा नेटवर्क पकड़ रहा है, आप इसलिए ओवर कर रही। देखिए ये कौन से रंग दिखा रही हैं आप? ये सोनी टीवी, यहाँ पे रंग दिखाना मना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सोनी। बच्चे अपने आप परफॉर्मेंस कर लेंगे, आप उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें जजिस को। आप मुझको सुपर डांसर में रख ले। मैं ना बड़े डांस कर लेता हूँ। मैं ना सालसा कटिंग भी कर लेता हूँ, और ना कच्ची पूरी आलू भी कर लेता हूँ। वेस्टर्न करते हो? वेस्टर्न डांसिंग? इसको सिर्फ कच्ची पूरी आता है, मैं तो पक्की पूरी भी कर लेती हूँ। चलो टैलेंट दिखाओ अपना, चलो शाबाश। टैलेंट चल दिखाते।
कैसे दिखाना है? खाली पकड़ना, वापस लूंगी। चल चल, इधर आ, इधर नहीं आना। इधर से कल, कहना